हे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और ये एक्चुअली मैंने क्या सोचा कि अभी कुछ बच्चों ने जेई का एग्जाम दिया है, मेंस का। उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे होंगे। और जैसा कि आपका केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन चैप्टर है, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस की मैं सीरीज ला रही हूँ जो एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, मैम एडवांस में तो आउटसाइड से पूछा जाता है। तो बेटा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं यहाँ पे तो आपको एकदम क्वेश्चन करा दे रही हूँ, और मैं ये भी बता दूंगी कि एनसीईआरटी में कहाँ है, अगर आप सर्च कर सकते हो तो। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा हो सकता है कि अभी मैं इन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी में दिखा दूंगी कि कहाँ पे है। तो आप इन दोनों मोड में आप बता दो कि एनसीईआरटी मैम कहाँ है, किस चैप्टर में है, तो आप जैसा बताओगे मैं वैसा कर दूंगी। तो यहाँ पे ये 2023 का पेपर मैंने उठाया है, केमिस्ट्री का पार्ट। इसके मैं कुछ ऑर्गेनिक, स्पेशली मैं सोच रही हूँ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि फिजिकल फिर एक टर्न होता है, एक्चुअली टाइम लग जाता है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता, दूसरा आपको डिस्टर्ब करने लगता है। तो ये 23 का एडवांस का पेपर है। आपको पता है केमिस्ट्री कम आई थी बट अच्छी आई थी। तो और है एनसीईआरटी से, कोई बच्चा बाहर नहीं फॉलो करेगा। इस देखिए, मैं इसको प्रूव करूंगी, मैं यहाँ पे प्रूव करूंगी, और मैं विद इन एनसीईआरटी ही लगा के आपको दूंगी। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस करिए, आपका एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा है क्वेश्चन कि रोस्टिंग ऑफ मेलाचाइट प्रोड्यूस क्यूपराइट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेलाचाइट। आपको अगर पता हो कि मेलाचाइट क्या होता है, ठीक है, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं मेलाचाइट का। सिंपल सा, कुछ नहीं, आप जैसे कॉपर कार्बोनेट यूज करते हो, कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड, उसको आप मेलाचाइट बोलते हो। रही बात क्यूपराइट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मेन बात ये थी, आपको लिखना था कि क्या कहते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी है बट मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ। मैंने कहा ना मेलाचाइट आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। मेलाचाइट आपका क्या होता है, मैं लिख दे रही हूँ, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता यही है, दिस इज मेलाचाइट। अब ये आपका जो एक चैप्टर था ना ओर्स वाला, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसी में, लेकिन अभी तो कट गया है। बट देखिए इस बार भी 24 में भी उससे क्वेश्चन आया था। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम जो कट गया वो तो नहीं आएगा। बेटा आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप एक बार रीड करो, इंपॉर्टेंट है। अब बोला है प्रोड्यूस क्यूपराइट। तो बेटा क्यूपराइट क्या होता है, क्यूपराइट आप ही कुछ नहीं होता है, क्यूपरस ऑक्साइड को आप लोग क्यूपराइट बोलते हो। क्या बोलते हो, क्यूपराइट। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लोग क्या बोलते हो, क्यूपराइट। ये थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम इसको हीट करते हैं ना बेटा, कलर में चेंज करूंगी, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, कौन सा कलर लिया जाए जो अच्छा है। अब कौन सा कलर लूं इस पे कि बढ़िया दिखे आपको। चलिए एक काम करते हैं, ब्लैक लेकर या व्हाइट लेके देखते हैं, व्हाइट अच्छा दिखेगा। जब आप इसको हीट करते हो ना बेटा, तो आपको मिलता है क्यूपरिक ऑक्साइड, मतलब CuO। क्या मिलता है, CuO। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेलाचाइट को हीट करने पे क्यूपराइट नहीं मिलता है, यानी कि क्यूपरस क्यूपरस ऑक्साइड नहीं मिलता है, क्यूपरस ऑक्साइड नहीं मिलेगा। जबकि क्या मिलेगा, क्यूपरिक ऑक्साइड। और आपको पता है यहाँ पे Cu+2 और यहाँ पे O-2, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कॉपर की वैलेंसी +1 होती है। तो याद रखिएगा आपका मिलता है कॉपर +2 वाला, मतलब क्यूपरिक, ना कि क्यूपरस। ओके, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है, कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूस जिंकाइड। बेटा पहली बात तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि ये देखिए, ये सब मैं याद नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जिसकी जरूरत ना हो उसको आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि इसमें कैलामाइन क्या है और क्या चीजें हैं। तो बेटा सिर्फ कॉमन नेम से काम होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ दूसरा, या यही लिख दे रही हूँ। आपका जो कैलामाइन होता है दैट इज जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। ओके, जिंक कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड मिलता है प्लस CO2 मिलता है। जिंक ऑक्साइड को ही हम लोग जिंकाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंकाइड। तो ये बात सही है, मतलब जिंकाइड तो मिलता है भाई। आप देखो ना, कैलामाइन ये है आपका, ये कैलामाइन आप हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड ही तो मिलती है ना। सिंपल सी रिएक्शन, क्लास 10th वाली, कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड और CO2 मिलती है। तो ये बात सही है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, यार मैं सोच रही हूँ इरेज हो जाए अपने आप, बट हो नहीं रहा है, मेरी आदत पड़ी है। तो तीसरा स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ पेपर, ताकि आपको पहले क्लियर हो जाए। आप तो भैया लगा ही लेते हो ना, डबल स्पीड तो आप लगा के पढ़ते ही हो,
तो आप पढ़ो, लेकिन मैं करूंगी बहुत धीरे धीरे ताकि आपके क्लियर। नेक्स्ट है कॉपर पाइराइड। तो पहले आपको फिर वही कहानी, कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये आपका क्या है, कॉपर पाइराइड। इन्होंने कहा है कि जब आप इसको हीट करते हो किसके साथ, विथ सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, तो आपका आयरन सिलिकेट बनता है, याद होगा आपको शायद, आयरन सिलिकेट C4 भी होता है नो डाउट। ये स्लैग होता है, क्या होता है, स्लैग। आपने पढ़ा होगा ये ब्लास्ट फर्नेस वहीं से उठाया है, तो ये सही है, मतलब सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि देखिए स्लैग क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इसको रिमूव ही करना होता है। ये भी मैं बता रही हूँ ना, आपका क्लास 12 का जो चैप्टर था उसी में से है, कहीं बाहर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद केसियन। इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद impure silver is treated with केसियन। चलिए देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये आपका सिल्वर है और इसका जब आप ट्रीटमेंट करते हो केसियन से तो ये कंपाउंड बनाता है। आपको पता होना चाहिए सिल्वर की प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये बना लेता है AgCN का होल ट्वाइस। और आपको पता है, ध्यान से देखिए, इसमें 2 CN है यानी -2, सिल्वर पे 1 चार्ज, तो यहाँ पे एक आपका क्या होगा, माइनस का चार्ज, ताकि उसको बैलेंस करे। ये बनाता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसी कहानी होती है, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रेजेंस ऑफ फाइबर, ओके। अगर इसको मैं क्या करूं, जिंक के साथ डाल दूं, किसके साथ, जिंक के साथ, तो आपको पता है जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर, तो ये सिल्वर को रिमूव कर देता है, मतलब सिल्वर आपका अलग मिल जाता है और जिंक का मिल जाता है क्या, साइनाइड। जिंक साइनाइड आपका मिल जाता है, वैलेंसी यहाँ पे -2। ध्यान से देखिएगा तो क्या मिल गया, सिल्वर मिला कि नहीं मिला, तो ध्यान से देखिए रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है एकदम, वापस से क्या मिल गया आपका, सिल्वर। याद रखिएगा ये प्योरिटी के लिए किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्योर सिल्वर यहाँ पे मिलता है। सेम रिएक्शन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक तो आपका ऑप्शन देखिए, तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, B, C एंड D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिक से है। मैं कह रही हूँ ना, मैं एनसीईआरटी मेंशन कर रही हूँ, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे मैम एनसीईआरटी नहीं आती, आप इग्नोर कर देती हैं एंड ब्ला ब्ला। इग्नोर मैं नहीं करती हूँ। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए पहले बात तो ध्यान से देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट, पहले आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH, एक इधर कर दे रही हूं मैं एकदम आसानी से। फिर आगे क्या दिया हुआ है, CH2 और CN दिया है ना। अब आप सोचते हैं मैम आप तो ऐसे लिख लेती हैं, तो आप भी थोड़ा स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। अब आपको पता है इसकी ट्रीटमेंट किससे की जा रही है, फेनाइल MgBr। भैया कुछ नहीं है, ये आपका वही प्यारा सा क्या है, कलर चेंज करके लिख दे रही हूं, ये आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है, एसिडिक मीडियम में रहता है पानी से, आपको पता है। तो अभी ध्यान से देना, जब आप पढ़े होगे या नहीं पढ़े हो तो मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी को नहीं छेड़ेगा। मैं बोल रही हूं, बहुत बेसिक समझना, इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये छेड़ेगा किसको भैया, सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड N। आप इसको खोल लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, फटाक से आप इसको ओपन कर लो। ओ यार, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N को ये ओपन करेगा, ठीक। अब क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे आप जब कभी भी बॉन्ड तोड़ते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो ग्रिग्नार्ड में आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, Mg पे क्या आएगा, प्लस, इस पे आएगा माइनस, आएगा ना। अब आपको पता है जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। तो कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव पे, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव पे। तो फटाक से क्या करो, आप फिनाइल को उठा के कार्बन से शिफ्ट कर दो और इस पूरे कंपाउंड को कहां शिफ्ट कर दो आप, MgBr के साथ। तो अगला जो आपको कंपाउंड बनेगा, मैं सिर्फ CN के साथ लिख रही हूँ, तो देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा आपका फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पे आपका लग जाएगा डबल बॉन्ड N MgBr बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आपकी क्लास 12 से ही है, मैं फिर कह रही हूँ बहुत टफ नहीं है। अब आपको पता है जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, अभी मैंने हाइड्रोलिसिस नहीं कराई थी, अब जब आपको पता है इसकी हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो ये पूरा ग्रुप हटेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा ग्रुप हटेगा और यहाँ पे बन जाएगा O लग जाएगा आकर के, मतलब ये कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। तो अगर मैं लिखूं इसको थोड़ा सा इरेज करके, इस पूरी कहानी को मैं इरेज कर दूं, ठीक है। देखिए मैं इस कहानी को इरेज करूं तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कीटोन, मतलब यहीं पे आपकी रिएक्शन एंड हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन, तो आपका पहला स्टेप ये अभी हुआ है, फर्स्ट स्टेप। मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूं क्योंकि मैंने कहा ना, बात है समझने की, बात जल्दी करने की नहीं है। और मैंने कहा ना ये 12 से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपका जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का वापस से ट्रीटमेंट कराना है किसके साथ,
कलर चूज करने में वापस इसका ट्रीटमेंट कराना है आपको किसके साथ, सेम देखिए MgBr, मतलब फिनाइल MgBr के साथ कराना है कि नहीं कराना है। सेम आपको पता है, ध्यान से देखिए, ये पूरा जो कंपाउंड बना है कीटोन, क्या बना है, कीटोन, आपको पता है ना, क्योंकि देखिए कीटोन ही तो है, बीच में आ रहा है, ये भी एक कार्बन, फेनाइल ग्रुप वाला कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये कीटोन ही तो हुआ। यानी कि आपने चीज पढ़ा था कि जब कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होता है तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। आपने अगर पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो याद रखिए कि अगर आप कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वापस रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो बेटा, तो आपका टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं करना है, उठाइए, मैं लिख दे रही हूँ, स्पेस कम पड़ जा रहा है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, आ जाते हैं यहां पे। चलिए देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, टर्शरी अल्कोहल, तो कुछ नहीं, देखिए CH3 CH2 C CH3 और H और CH2, और यहां पे ध्यान से देखिए टर्शरी अल्कोहल, ये आपका फिनाइल यहां पे लगेगा और एक फिनाइल आपका कहां लगेगा, यहां भी फिनाइल लगेगा, तभी तो टर्शरी बनेगा, और एक OH। ध्यान से देखिए ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री, क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपसे पूछा क्या था कि बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक कार्बन, तो ध्यान से देखिए P की बात हो गई, ये आपका मिल गया P, क्या मिल गया, P, ये आपका कौन सा कंपाउंड मिल गया, P मिल गया ना। P में ध्यान से देखिए क्या, एसिमेट्रिक मतलब कि कायरल, एसिमेट्रिक बोलेगा मतलब आपको क्या निकालना है, कायरल। तो ध्यान से देखिए इधर तो भैया कायरल है नहीं, कार्बन ये भी नहीं है, ये कार्बन ध्यान से देखिए आप, इसकी चारों वैलेंसी, एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये। आपने पढ़ा था कायरल कार्बन वो होते हैं जिनकी चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग, मतलब कि इसमें एक आपका यानी कि P में आपके एसिमेट्री है, क्या है, एसिमेट्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिए आप कि P में एसिमेट्री है, पहली बात प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली ये एडवांस का पेपर है तो टाइम लग रहा है, मैंने कहा ना करना तो पड़ेगा भैया, बहुत थोड़ा सा लंबा स्टेप करना पड़ेगा, क्या किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है आपकी, PHH दिया है ना, रिएक्शन कराना एकदम किसके अकॉर्डिंग, 12th के अकॉर्डिंग या 11th के अकॉर्डिंग, आपको बिल्कुल बहुत टफ नहीं सोचना है। सही, पहला स्टेप एनहाइड्रस AlCl3, आप याद करिए जाकर के ध्यान से, कौन सी रिएक्शन है आपकी ये, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप है आपका, ये किसका है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का एग्जांपल है। आपको पता था यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, माइनस फॉर्म में, इस क्लोरीन को कौन पकड़ लेगा, AlCl3 खींच लेगा अपनी तरफ, यहाँ पे प्लस चार्ज, और आपको पता है ये बेंजीन कैसा देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फिनाइल को सीधे किससे जोड़ देना है, C डबल बॉन्ड O और CH3 से, आपको पता होगा ये बात ध्यान से। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन गया, पहले स्टेप का। अगले स्टेप में फिर वही कहानी, किसके साथ ये ट्रीट करा रहा है, फिनाइल MgBr और फिर H2, अभी मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से देखिए ये कौन है, कीटोन है ना बेटा, कौन है ये, कीटोन है कि नहीं, देखिए ध्यान से ये कीटोन है। अब कीटोन का फिर से आप क्या कराओगे तो क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, और इसका 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, देखिए फिनाइल COH और CH3। ध्यान से देखिए ये वैलेंसी आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी, सॉरी वैलेंसी आप देख लीजिएगा फिक्स है इसकी, तो यहां देखिए एक H लग जाएगा। सही, ध्यान से देखो क्या इसमें कोई कार्बन एसिमेट्रिक है, कोई भी कार्बन एसिमेट्रिक है, मतलब नहीं है, मतलब कि Q वाला कैसा है, Q वाला कैसा है, सिमेट्री फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, सिमेट्री, चेक करना है बस आपका, Q क्या फॉलो कर रहा है, सिमेट्री। ओके, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट R की बात कर रहा है, किसकी बात करेगा, R की। तो R भी हम लोग देखिए 12th का है, आपने शायद पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से याद करिए कि एसिड हैलाइड से कीटोन कैसे बनाते हैं, एनसीईआरटी में ही है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे कहे नहीं मैम एडवांस में तो बहुत टफ आता है, 23 का पेपर इसलिए मैं लेके आई हूं कि ऐसा कुछ है नहीं, बट और अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका शायद कंपाउंड दिया है, इसका रिएक्शन किससे कराना है आपका, CD। आपने पढ़ा था कीटोन बनाने का प्रोसेस, तो याद करिए कीटोन इस कैडमियम के साथ कौन चला जाता था, क्लोराइड, और जो बचा था वो जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखिए क्लोरीन चला गया, यहाँ पे 2 मोल क्या बच रहा है, दिस वन, मतलब कि CH2 और फिनाइल, यही तो बचा। ध्यान से देखिए
भैया आप यहाँ देखो, कैडमियम किसी साथ, क्लोरीन के साथ चला गया, क्या बचा आपका, क्लोरीन की जो वैलेंसी खाली हुई वो किससे लगाएगा, CS2 और फिनाइल से। आपको पता है Cl- एक अच्छा लीविंग एजेंट, मतलब लीव करना उसे पसंद होता है, तो वो लीव करके चला जाता है। फिर अगली वही सेम कहानी किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वापस वही कहानी। अब आपको फिर पता है ये कीटोन है, कीटोन है तो क्या देगा 3 डिग्री। देखिए ध्यान से, फिनाइल MgBr, वापस वही कहानी भैया, CS3, ध्यान से देखिए, CS2 और COH यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे फिनाइल लग जाएगा। मैं तरीका बता चुकी हूँ, और आपका फिर CS2 और फिनाइल। अब ध्यान से देखिए भैया, क्या यहाँ पे एसिमेट्री है, बिल्कुल एसिमेट्री है। ध्यान से देखिए, ये तो छोड़ दीजिए, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे एक ग्रुप कौन सा है, फिनाइल, एक कौन सा OH, एक कौन सा दिस वन एंड दिस वन। मतलब कि यहाँ पे भी क्या है, एसिमेट्री। मतलब कि जो आपका R है, R में भी क्या है, आप